सिर्फ प्रॉब्लम किसको है? ये बीसीसीआई जो बकरी, जो डरपोक, जो झूठा। तब करते हुए उन्होंने बोला है कि तुम एक बकरी बोर्ड हो, तुम एक डरपोक और बकरी बोर्ड हो, और तुम लोग जो है वो चूड़ियां पहन लो क्योंकि तुम डरपोक हो, तुम जो है वो हमसे डरते हो, पाकिस्तान में आके खेलने से तुम डरते हो, तुम्हें डर है। ठीक है, अभी तक इससे फैसले ही नहीं हो पाया कि जी हम क्या करें। हम अपनी गवर्नमेंट से पूछेंगे क्योंकि हम तो बकरी हैं एक नंबर के। हम तो गवर्नमेंट से पूछेंगे, गवर्नमेंट परमिशन देगी तो हम सोचेंगे, फिर उसके बाद आईसीसी को ब्लैकमेल करेंगे, है ना। ठीक है, तेरे जैसों को ना वो 36,000 बार खरीद सकते हैं। ठीक है, तू कह रहा है इंडिया के बगैर चैंपियंस ट्रॉफी किस तरह करवाए जी? आईसीसी कभी भी उस पूल में उस जो है वो पानी में छलांग नहीं लगाएगा जिधर बीसीसीआई नहीं है। ट्रॉफी नजदीक आ रही है, हाइब्रिड हाइब्रिड की बातें शुरू हो गई हैं। चूड़ियां पहनो, चूड़ियां। मैं तुम्हारे लिए तुम्हें भिजवा तो नहीं सकता, समझो ये जो मैं आज प्रोग्राम कर रहा हूं, इस प्रोग्राम में आपको मैं चूड़ियां भिजवा रहा हूं। चूड़ियां पहनो। ये सिर्फ पाकिस्तान की टीम शेर है भाई। इंडिया में एयरपोर्ट पे उतरी, ग्राउंड में खेली, अपना घूमे फिरे, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो भाई इसके बाद तनवीर अहमद भाईजान फट गया। तनवीर अहमद इतना फटा है कि उस बंदे ने इंडिया को गालियां निकाली हैं लाइव शो में बैठ के। तनवीर अहमद ने बोला है कि इंडिया खुद को समझता क्या है, भाड़ में गया इंडिया, कि जो इंडिया नहीं आता तो इंडिया पूरा कराओ इंडिया को। इंडिया के बगैर, ये वही बंदा था जो कह रहा था इंडिया के बगैर चैंपियंस ट्रॉफी कराओ, और 2 दिनों के चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया के बगैर किस तरह होगी? मुझे एक बात बताना। चैंपियंस ट्रॉफी बेटा जितने तेरे पास पूरे पैसे हैं ना, ठीक है, तेरे जैसों को ना वो 36,000 बार खरीद सकते हैं। ठीक है, तू कह रहा है इंडिया के बगैर चैंपियंस ट्रॉफी किस तरह करवाए जी? आईसीसी कभी भी उस पूल में उस जो है वो पानी में छलांग नहीं लगाएगा जिधर ग्राउंड में बीसीसीआई नहीं है। अपना घूमे फिरे, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। दुनिया की हर टीम पाकिस्तान आके खेल के जा चुकी है, किसी को चैंपियन ट्रॉफी में प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ प्रॉब्लम किसको है? ये बीसीसीआई जो बकरी, जो डरपोक, जो झूठा। ठीक है, अभी तक इससे फैसले ही नहीं हो पाया कि जी हम क्या करें। हम अपनी गवर्नमेंट से पूछेंगे क्योंकि हम तो बकरी हैं एक नंबर के। हम तो गवर्नमेंट से पूछेंगे, गवर्नमेंट परमिशन देगी तो हम सोचेंगे, फिर उसके बाद आईसीसी को ब्लैकमेल करेंगे। ओ जी हम नहीं जा रहे जी, गवर्नमेंट हमें परमिशन नहीं दे रही। हाइब्रिड का कोई जो है वो ड्रामा लगाओ। मुझे तो उन लोगों पे, इंडिया के जो जर्नलिस्ट जिनको मैंने सुना, रिपोर्टर बड़े सच्चे बड़े सीधे बनते हैं, मुझे उन पे बड़ी हैरत हुई। आज अब 1-2 दिन मैंने सुनको मुझे साफ पता चल गया है, सब झूठे हैं ये लोग। अब उनके मुंह से ये अल्फाज नहीं निकल रहे कि नहीं, जब हम बैठ के टीवी चैनल्स पे कहते थे कि पाकिस्तान को इंडिया में आना चाहिए वर्ल्ड कप खेलने के लिए क्योंकि पाकिस्तान ने चैंपियन ट्रॉफी खेलने जाना है, ये उन झूठों का रिपोर्टर जर्नलिस्ट के अल्फाज हैं जो भी 2-3 दिन पहले कह रहे थे मीडिया में बैठ के, नहीं जी तो क्या हुआ, आपने अपनी टीम भेजी हुई थी इंडिया में, इंडिया नहीं आ रहा अगर, तो आईसीसी को बीसीसीआई के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए या बीसीसीआई को बैन करने की धमकी देनी चाहिए। ठीक है, दूसरी साइड अगर देखा जाए तो तनवीर अहमद, वो आपको मालूम है कि आजकल क्या इनके जब भी वो बंदा बात करता है बीच में कोई जो तनवीर अहमद ने छुस छोड़ी होती है। अब तनवीर अहमद ने चैंपियन ट्रॉफी के हवाले से बात की है और तनवीर अहमद ने एक वीडियो बनाई है। वीडियो में सीधा सीधा बीसीसीआई को मुखातब करते हुए उन्होंने बोला है कि तुम एक बकरी बोर्ड हो, तुम एक डरपोक और बकरी बोर्ड हो, और तुम लोग जो है वो चूड़ियां पहन लो क्योंकि तुम डरपोक हो, तुम जो है वो हमसे डरते हो, पाकिस्तान में आके खेलने से तुम डरते हो, तुम्हें डर है कि कहीं पाकिस्तान में जाके हम बुरी तरह से हार ना जाएं। और भी बहुत सारी बातें उन्होंने जो है वो ट्वीट करके भी बोली हैं और यूट्यूब पे भी एक वीडियो उन्होंने डाला उस पर भी बोली है। ठीक है, अब उसके जवाब में हरभजन सिंह ने बोला है कि भाई तुम लोगों को अगर हमारे यहाँ आके नहीं खेलना ना आओ, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम अपनी टीम नहीं भेजेंगे पाकिस्तान, तुम्हें जो करना है वो कर लो।
यानी कि हरभजन सिंह ने सीधा सीधा जवाब दिया कि हम अपनी टीम नहीं भेजने वाले हैं, तुम लोगों को जो करना है वो कर लो, वर्ल्ड कप के साथ बॉयकॉट करना है कर लो, चैंपियन ट्रॉफी के साथ बॉयकॉट करना है कर लो, जो मर्जी कर लो, हम अपनी टीम नहीं भेजेंगे क्योंकि हमारे जो खिलाड़ी नहीं। रिजल्ट देख लिया ना, इंडिया का बगैर चैंपियंस ट्रॉफी करवाओ, इंडिया का बगैर। अभी मैं आपको बड़ी मजे की एक बात बताने वाला हूं, वो सुन लीजिएगा, अभी मैं इसको कंप्लीट कर लूं। इंडिया का बगैर चैंपियंस ट्रॉफी कराओ बेटा, आईसीसी कभी भी इंडिया का बगैर चैंपियंस ट्रॉफी नहीं था करवा सकता। अब आईसीसी ने जो आपके साथ गेम डाली है ना, वो गेम बेटा ये डली है कि पूरे के पूरी चैंपियंस ट्रॉफी चली गई है यूएई, तुसी भी हुण उत्थे जाके खेडना है, कोई आप होस्ट नहीं हो। आपने इतना रोला डाला कि वो रोला अफेक्ट हुआ उसका चैंपियंस ट्रॉफी पर। एक के बाद एक टीमों ने बाइकआउट करना शुरू कर दिया। तनवीर अहमद ने खुलेआम जी इसका कसूरवार टीम इंडिया को ठहरा दिया, बीसीसीआई को ठहरा दिया, इंडियन गवर्नमेंट को ठहरा दिया कि मोदी हमारा दुश्मन है, दुश्मन से आप कभी भी अच्छी बात की उम्मीद नहीं रख सकते, ये देख ही नहीं सकते कि पाकिस्तान की क्रिकेट ऊपर जाए। तनवीर अहमद ने बोला कि इंडिया खुद को बड़ा 30 मारहान समझता है, ये कुछ भी नहीं है, इनको मैं 1 मिनट में एक्सपोज कर दूं। और घंटे के मेरी एक बात सुन तनवीर अहमद, तूने पाकिस्तान की तरफ से कितनी क्रिकेट खेली हुई है? 2 से 3 मैच तो खेला हुआ है, टीवी पे बैठ के तो इस तरह ज्ञान पेला जिस तरह तो डेल स्टेन है जी भाई। आईसीसी के वर्ल्ड कप में भी फिर वही सिक्योरिटी कंसर्न है, उसमें फिर कैसे इतने आराम से आ जाएंगे? बात वाजिब है, आप मेरी बात सुनिए। देखिए रमीज रजा का एक साल पहले बयान आया था कि पाकिस्तान क्रिकेट के पास पैसा नहीं, उनको बीसीसीआई की तरफ देखना पड़ता है, या फिर बीसीसीआई उनको मैचेस दे तो जाकर के वो पाकिस्तान क्रिकेट सरवाइव कर रहा है। अगर आपको लगता है आपने नहीं आना है भारत तो मत आइए ना, कौन कह रहा है आपको भारत आइए यहाँ पे मैच खेलने हैं? आपने नई आईसीसी इवेंट खेलना है तो वो आपकी मर्जी है, हमारी मर्जी नहीं है। अगर हमारे प्लेयर वहां पे जाके सेफ नहीं है तो नहीं भेजेंगे टीम। वो तो हमने कह दिया ना कि फिर हम भी सोचेंगे ना आने का। सवाल तो मेरा सिर्फ ये था, आप इस पे झगड़ा करने पे तुल गए। अगर आप नाराज हो रहे हैं, हम तो सब मुस्कुरा रहे हैं। सवाल सादा सा ये है, अगर आपको फर्ज करे इस स्टूडियो में आपको सिक्योरिटी इशू है, आप कह रहे हैं कि मैं इसलिए नहीं आऊंगा कि सिक्योरिटी इशू है, फिर आप कह रहे हैं मैं आईसीसी खेलने के लिए आऊंगा, तो आईसीसी में सिक्योरिटी, इफ इट इज नॉट अबाउट ईगोस एंड इफ इट इज अबाउट सिक्योरिटी इशू, बिल्कुल है वहां, तो फिर आप कहिए मैं आईसीसी को वर्ल्ड कप खेलने के लिए भी नहीं आऊंगा। आप ये कहिए गारंटी कि वहां पे क्या सिक्योरिटी इश्यूज नहीं है। दुनिया की नामवर टीम अभी खेल कर गई है और तो नहीं आएंगे।